एकेडमी पहुंचे तो लोगों ने देखा कि ये ड्रम नुमा तबला नुमा बंदा कौन सामने से आ रहा है। कौन आ रहा है ये? नाक से ब्लीडिंग मेरे, और आगे चल के मुझे आई फील्ड इन एवरी टेस्ट। मुझे लगता है कि ओटी वालों को हार्ट अटैक हो गया है कि ये क्या हो गया, ये कैसा बंदा आ गया यार। और मुझे धक्का दे दे कि चिंता मत कर, चिंता, कम ऑन स्पीड पे मार रहे हैं मेरे, कम ऑन। और बाली और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, आप लोगों में से ना काफी लोगों ने मुझे डीएम करा, मैसेज करा कि मेजर साहब कुछ ऐसी बातें भी बताइए, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के परे, जो डेली न्यूज की ना हो, आपकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप फौज में थे, फिर कंपनी में थे, आपने कॉर्पोरेट में काफी टाइम तक काम करा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्या है पूरा मामला? कुछ ऐसी कहानियां जो आपके साथ बीती हो, आप बीती जिसको कहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक आप बीती कहानी सुनाऊंगा अपनी एकेडमी की, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, और आगे चलते हुए इसी सीरीज में आपको अपने व्यूज और भी चीजों के बारे में, हमारे डेली जो वीडियोस आते हैं द चाणक्य डायलॉग्स, उससे परे होकर और भी टॉपिक्स पे हम डील करेंगे। तो दोस्तों, हियर गोज माय एक्सपीरियंस इन द एकेडमी। तो दोस्तों बात है 1989 की। 12th क्लास में कर चुका था और मेरा रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का पास हो गया। तो रिटन एग्जामिनेशन पास होने के बाद मुझे बुलाया गया एसएसबी। मेरा एसएसबी था इलाहाबाद, और जैसा कि सब लोग जानते हैं इलाहाबाद में हो जाता है फेरा, तो अपना भी हो गया फेरा। हम एसएसबी से फेल होकर वापस आ गए। तो हमें तो लगा था, पता नहीं, अपने आप को देख के इतना कॉन्फिडेंस हुआ करता था उन दिनों, बेबुनियाद कॉन्फिडेंस, कि हम जाएंगे और वहां पे फौज फूल माला लेके और पूरा, जिसको कहते हैं अगरबत्ती टीका लेके, वेलकम कर रही होगी कि गौरवारिया जैसे तो हमने बंदा ही नहीं देखा, आओ बेटा आओ। वहां पे क्या हुआ, फेल होके निकाल दिया। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई, फौज में ही कुछ गलती है। ठीक है, मैं तो सोने का बनाऊं, तो फौज में ही कोई गलती है। फिर अपना मूड खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फौज में जाना था। तो फिर हमने मेहनत करी, ग्रेजुएशन करते 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 हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में ग्रेजुएशन करा, और हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन करा 1992 में। और 1992 में क्या हुआ कि मैंने फिर से एक बार रिटन एग्जामिनेशन दिया और रिटन एग्जामिनेशन पास हो गया मैं। और रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी आया मेरा भोपाल, राइट, भोपाल एसएसबी आया। भोपाल जैसी भोपाल एसएसबी आया, मैं गया वहां पे और मैंने एसएसबी दिया और एसएसबी में मैं पास हो गया। अब एसएसबी में पास होने के बाद भैया क्या उस समय रौनकें थी। पार्टी का दौर चला, रोज पार्टी की पार्टी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमने छोड़ी, राइट। बियर रोज, बटर चिकन रोज, दाल मखनी। अब दिल्ली में तो यही सब करना था, और खूब खा खा के और डेली। और हो गए हम ऐसे मोटे गोलगप्पे। अच्छा, हम पहुंच गए एकेडमी अप्रैल में। अप्रैल 1993 मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास पहुंचता हूं, तो उस समय मेरा वजन था 92 किलो, 92 केजीज। और जो मेरी वेस्ट थी वो कम से कम होगी 38 की, 38 की होगी, मुझे ऐसा कुछ याद है। तो 38 की कमर लेके हम पहुंच गए भैया एकेडमी। और जब एकेडमी पहुंचे तो लोगों ने देखा कि ये ड्रम नुमा तबला नुमा बंदा कौन सामने से आ रहा है। कौन आ रहा है ये तो कहीं से भी कैडेट नहीं दिखता, ये है कौन यार। अच्छा, जितने पाप करे थे वो सब कमर पे जाके लगे ना, जितने भी हमने पाप करे थे इतने महीनों, तो वो जाके कमर पे लगे थे। और वेट बिल्कुल गोल मटोल। तो मेरा बडी हुआ करता था एकेडमी में। तो एकेडमी में बडी कॉन्सेप्ट होता है ना, आपका बडी होता है जिसके साथ, मतलब वही, मतलब ही इज योर पार्टनर, एंड आप लोग एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ भागते हैं, एक साथ। मेरा बड़ी पतला, हैंडसम सा, स्मार्ट अजीत चौहान। तो यार मैंने बोला ये तो, हम लोग ऐसे लगते थे 10, अजीत ऐसा और मैं ऐसा, तो ऐसा लगता था कि 10 नंबर चल रहा है पूरा 10। अब हुआ ये कि एकेडमी में हम गए और कुछ समय के बाद हम एडजस्ट हो गए। पहले दिन का तो ये शौक था कि यार मेरे इतने लंबे बाल थे, इतने लंबे, और घुंघराले बाल, और कान में ना मैंने बुंदे पहन रखे, तो क्लिप ऑन वाले उस जमाने में चले थे। हम अपने आप को रॉकस्टार से कम क्या समझते होंगे उस जमाने में, ऐसे क्लिप ऑन टाइप के बुंदे थे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो बुंदे निकाल के पता नहीं कौन सी नाली में फेंक दिया।
नाली में फेंक दिए और उसके बाद मुझे गंजा कर दिया। तो मुझे तो डिप्रेशन हो गया यार, इतने सुनहरे मेरे गोल गोल से प्यारे से घुंघराले बाल थे, रॉक स्टार लगता था यार मेरे, तो मुझे गंजा कर दिया अकेडमी ने। अब मैं बड़ा अपसेट हो गया, मैंने बोला यार ये खैर नहीं है, सभी गंजे थे वहां पे। और जो ओटीए में जो बार्बर था ना, जो नाई था जो बाल काटता था, वो मुश्किल से 1 मिनट नहीं लेता होगा, वो ऐसे जूं 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 ऐसे करके, एक टकला, दो टकला, तीन टकला, चार टकला, पूरी टकलों की फौज चल रही है वहां पे, उसमें हम भी थे। अच्छा, गंजे बंजे हो गए, फिर हमें किट मिला तो हम एकेडमी में गए, हमने वो देखा तो कुछ जुड़ता मिलता तो है नहीं वहां पे, तो कुछ एक्सचेंज करके अपना मामला सेट करा। अच्छा, एकेडमी में शुरुआत हुई ट्रेनिंग की, और यार शुरुआत होते 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 क्या हुआ कि कुछ 1-2 हफ्ते निकलते रहे और मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी एकेडमी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी मुझे। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू क्विट यार। मैंने चौहान को बोला, मैंने चाहू यार मैं जा रहा हूं, मेरे बस का नहीं है। तो बात ये हुई कि नाक से ब्लीडिंग मेरे, और आगे चल के मुझे हेमेचूरिया हो गया। हेमेचूरिया मतलब आपकी यूरिन से ब्लड निकलता है, क्योंकि आपके सॉल्ट के लेवल्स उतने बॉडी में इतने ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं कि आपकी यूरिन से ब्लड निकलता है। अब यार ये सब चीजें कैसे सॉल्व करें, बिकॉज मैं एक बहुत बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। दोस्तों बाय गॉड मैंने जिंदगी में कभी किचन से जाके एक गिलास पानी नहीं लिया, ठीक है, एक गिलास पानी नहीं लिया। और यहां पे बैठे बैठे यार फौज ने बैंड बजा दिया पूरी तरीके से। फौज कहती है मैं कोई नहीं फर्क पड़ता तुम कहां से आ रहे हो, कौन से खानदान के हो, कौन सी फैमिली के हो, तुम्हारे ये कौन है, तुम्हारे क्या ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चुपचाप आ जाए यहाँ पे। वो फौज ने रगड़ना शुरू कर दिया। तो पहली बार जब ओटीए में टेस्ट हुआ ना, फिजिकल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं, कुछ समय के बाद टेस्ट होते हैं। तो भाई साहब मैं सब में फेल। ये मैं ओटीए का रिकॉर्ड होल्डर हूं, मैं बता रहा हूं ओटीए के इतिहास में, जब से ओटीए बना होगा, ओटीए के इतिहास में मुझ जैसा कैडेट नहीं होगा जो कि हर चीज में फेल हो गया। आई फेल्ड इन एवरी टेस्ट। मुझे लगता है कि ओटीए वालों को हार्ट अटैक हो गया है कि ये क्या हो गया, ये कैसा बंदा आ गया यार जो हर चीज में फेल, एकेडमिक्स में फेल, फिजिकल में फेल, ड्रिल में फेल, इसमें फेल, उसमें फेल। और बाबा ये बड़ा कलाकार आदमी है यार, ये तो एक यूनिक पीस है। अच्छा, तो फिर मेरे ना हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था और मेरे बड़े क्लोज थे, चौहान तो था ही बड़ी, पर दो मेरे बड़े क्लोज थे, मतलब जिसको कहते हैं ना अपना जय वीरू टाइप के। एक तो था अमरदीप सिंह बाली और दूसरा था एपी सिन्हा। बोथ आर सर्विंग कर्नल्स इन द इंडियन आर्मी, अभी भी वो दोनों सर्विंग हैं। तो एपी सिन्हा था, ठीक है, और बाली। एपी सिन्हा बिहार का था और बाली वॉज फ्रॉम जम्मू, ही इज फ्रॉम जम्मू मतलब। तो मैं बड़ा दुखी हो गया यार, मैंने बोला कि मैं तो एकेडमी छोड़ रहा हूं, एंड व्हाट अ ब्लडी डिसग्रेस। और यार ये शर्म की बात है, मतलब तुम मतलब कोई चीज पास होने को राजी नहीं हो, मतलब पीटी फेल, बीपीटी फेल, बीम में फेल, टो टच में फेल, आप लॉन्ग जंप जो होता है उसमें फेल, वो डिच वाला जो होता है उसमें फेल, रस्सी यार। और जब इतने एग्जॉस्टेड होते हैं आपका दिमाग काम नहीं होता है, आपका दिमाग काम करने को मना कर देता है, योर ब्रेन रिफ्यूजेस टू वर्क, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है आपकी, 24 घंटे स्वेटिंग हो रही है। मद्रास की गर्मी, चेन्नई, उस जमाने में मद्रास हुआ करता था, लगातार यार लगातार, वो मैं बड़ा परेशान। ये अजीत चौहान ने मेरा नाम रखा था गोलू। आप कभी भी देख लेना, कभी फेसबुक पे या ट्विटर पे जो भी ना, वही गोलू, वो मेरा कोर्समेट, ये कोर्समेट मुझे आज भी गोलू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं था गोलू मोलू था मैं यार, आई वाज वेरी फैट। तो फिर मैंने ना चौहान और इसको सबको बोला। तो हमारी जो कंपनी थी जसामी कंपनी, उसमें एक और था, वो भी अपना बिल्कुल डार्लिंग जाने मन फ्रेंड था, उसका नाम था अर्नब चक्रवर्ती। अर्नब चक्रवर्ती को हम बोलते थे चक्कू। चक्कू दादा ओरिजिनली फ्रॉम दिस थिंग बंगाल, बट यू नो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, बाद में वो झारखंड बन गया था वाला एरिया। तो वो पैदाइश से बंगाली था लेकिन एटीट्यूड से पूरा बिहारी था, यू नो, एग्रेसिव वगैरह ये सब ना। तो अब इन लोगों को मैंने बोला, मैंने चक्कू को बुलाया, अर्नब चक्रवर्ती, बाली को बुलाया और सिन्हा को बुलाया। मैंने बोला यार सुनो यार, मैं तो जा रहा हूँ एकेडमी छोड़ के, भाई मेरे बस का नहीं है।
मेरे बस का नहीं है और मैं घर जा रहा हूं। तो फिर बाली और सिन्हा ने बहुत मुझे मोटिवेट करा। बाली और सिन्हा ने बहुत मोटिवेट करा। चक्कू ने गालियां दी। चक्कू कभी मोटिवेट नहीं करता था। चक्कू रहा है साला तू पागल है, जा निकल जा यहां से। चक्कू ऐसी बातें करता है, आज भी ऐसी बातें करता है, अरे तू तो पागल है। ही टॉक्स लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो बाली और सिन्हा ने बड़ा मोटिवेट करा और बाली ने बोला कि तू चिंता मत कर गोलू, हम तेरे साथ हैं। तो इन लोगों ने मुझे मोटिवेट करा और मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट करा, इतना मोटिवेट करा कि मेरे अंदर यह बात है कि अब मुझे एकेडमी नहीं छोड़नी, मुझे एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ना। और बाली मुझसे अक्सर कहता था, बाली वॉज कमीशन इन टू वन सिखलाई। अमरदीप सिंह बाली था ना, वो वन सिखलाई में कमीशन हुआ था और उसने 10 सिखलाई कमांड करी थी। ठीक है, और जो एपी सिन्हा है वो 14 बिहार, ही वॉज इन 14 बिहार। तो बाली ने फिर मुझे बोला कि बाली ने बोला नहीं यार तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तू धीरे धीरे करेगा, हो जाएगा। पर यार एकेडमी में धीरे धीरे तो होता नहीं। ओटीए के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता, प्रॉब्लम तो क्या है, दैट इज द नेचर ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आईएमए में थोड़ा सा ना चीजें काफी हद तक स्ट्रक्चर्ड होती हैं, एंड वाइल आईएमए इज ऑल्सो टफ, आईएमए में आपको समय मिल जाता है। ओटीए में ऐसा है कि जैसे आग लगी है। ओटीए में हर समय ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी है, हाहाकार मच गया वहां पे। सवेरे से लेकर रात तक चाबी लगी रहती है आपकी, भागते रहते हो। और वही मद्रास वाली गर्मी। किसी तरीके से इन लोगों ने मुझे मोटिवेट करा, मैंने बोला नहीं। तो बाली रोज, उनको पता था कि ये बंदा ना अब ऐसे मेंटल स्पेस में है कि ये कभी भी गिव अप कर सकता है। तो बाली, सिन्हा और चक्कू ने, बाली और सिन्हा ने मोटिवेट करा। रोज बाली और सिन्हा मोटिवेट करते थे, रोज, मतलब एवरी सिंगल डे बाली और सिन्हा मेरे पास बैठ के मुझे ये बताते कि तू चिंता मत कर गोलू, सब ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं। एंड दे वुड बी एक्चुअली विथ मी। चक्कू रोज गाली देता था, ऐ साला तू पागल, फिर से तू करने यार, चल, पता नहीं क्या क्या बोलता था चक्कू डेली। बट ही वॉज ऑल्सो मोटिवेटिंग इन हिज ओन वे। उसका अपना तरीका था यार मोटिवेट करने का चक्कू का, ऐ साला तुम, वो ऐसी बात कर। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि हमें ऐसी एकेडमी में एक नर्सिंग असिस्टेंट था। तो उस नर्सिंग असिस्टेंट के थ्रू, अच्छा आई वॉज वेरी टायर्ड यार, हेमोचूरिया हो गया था, यूरिनेटिंग ब्लड। तो जो उस समय जो मेडिकल ऑफिसर था ना, वहां पे डॉक्टर था, तो उसका नर्सिंग असिस्टेंट था। नर्सिंग असिस्टेंट के साथ चौहान की कोई सेटिंग हो गई और हमें 2 दिन की ना एटेंसी बोलते थे, आजकल पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे टाइम पे एटेंसी बोलते थे। 2 दिन की एटेंसी मिल गई। हम तो जाके सो गए 2 दिन के लिए। तो बॉडी काफी रिकवर कर गई। बोला कि इनकी तबियत खराब है, इनको फीवर है। मुझे तो फीवर था नहीं कुछ ऐसे, बट बोला कि इनको फीवर है। तो हमने शैम मार दी और हम लोग जाके सो गए आराम से। अच्छा, एकेडमी में जो हमारे एडजुटेंट थे ना, वो बहुत खुर्राट थे यार। ही वॉज अ वेरी हैंडसम गाय, अ परफेक्ट ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, बट बहुत खुर्राट। और टिपिकल जो एकेडमी के एडजुटेंट्स होते हैं ना, वेरी स्कैरी यार, वी यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम, राइट। हिज नेम वाज मेजर ललित राय, गोरखा राइफल्स। मेजर ललित राय बाद में एज कर्नल ललित राय, उनको यू नो हिज यूनिट फॉट इन द कारगिल वॉर एंड Paramveer Chakra unit, no, Manoj Pandey, you must have heard that famous, he was the commanding officer, no? He got Veer Chakra also. So he got Veer Chakra. तो मेजर राय एट दैट टाइम, तो बाद में कर्नल बने, पर हमारे टाइम पे तो ही वाज एडजुटेंट, ही वाज अ मेजर। वो अपने घोड़े पे आते थे, सफेद घोड़ा था उनका, टार्जन टूर्जन ऐसे कुछ नाम था सफेद घोड़े का। और हम लोग ड्रिल स्क्वायर में लेफ्ट राइट कर रहे एकेडमी। तो डीएसटी होता था। डीएसटी क्या था? ड्रिल स्क्वायर टेस्ट। ड्रिल स्क्वायर टेस्ट के बाद 2-3 चीजें होती थी। अगर आप पास कर लो ना वो ड्रिल का टेस्ट, जिसमें आपकी मार्चिंग, सल्यूटिंग, अबाउट टर्न, ये सब होता था, तो जब एक बार आपको ये पता लग जाए कि आप पास हो गए डीएसटी और आपको ये बोल दे ओके गुड, तो एडजुटेंट इशारा करता था, इशारा मतलब ये पास, ऐसे फेल, ऐसी कुछ था चक्कर। तो उसके बाद क्या होता था कि देन आप लाइनयार्ड पहनते थे, वो रेड सी डोरी होती है ना, यू कुड वेयर द लाइनयार्ड। उसके बाद यू कुड सैल्यूट। उसके पहले आपको सैल्यूट करने का भी हक नहीं था, तो उसके बाद यू कुड सैल्यूट। एंड सबसे बड़ी बात यार, आप एकेडमी से बाहर जा सकते थे। वीकेंड में आपको पास मिलता था कि आप बाहर चले जाओ, क्योंकि पूरे समय तो रगड़ा लगता था, तो कुछ घंटे के लिए आप बाहर जा सकते थे। तो ऐसा लगता था कि जेल से भागकर बाहर निकले। तो ये बाली वाली, सिन्हा विना, ये सब तो पास हो गए, चक्कू भी पास हो गया, और ये अपना चौहान, चाऊ, ये सब लोग मजे करते थे बाहर यार। दे वर एंजॉयिंग। हम सब लोग जैसामी कंपनी के थे, तो ये सब लोग एंजॉय, और मैं फेल। पहला डीएसटी, गोलू फेल।
दूसरा डीएसटी गोलू फेल, तीसरी डीएसटी गोलू फेल, चौथी डीएसटी। आई एम वेरी श्योर मेजर ललित राय सोच रहे होंगे यार मैं ऐसा कैडेट मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा, यार ये बंदा पास होने का नाम नहीं ले रहा, इसने कसम खा ली है कि मैं फेल होके मानूंगा। पर किसी तरीके से मेहनत कर करके 5वीं डीएसटी में पास हो गया। ठीक है, आई वॉज वेल इन टू माई फर्स्ट टर्म व्हेन आई पास माई डीएसटी। अच्छा, एक जगह है सेंट थॉमस माउंट गिंडी, तो वहां पे स्टेट बैंक के पास एक सागर हुआ करता था, एक रेस्टोरेंट सागर, और सागर में मिलता था बटर चिकन और बटर पनीर और परोटा बोलते हैं वहां पे साउथ में ना, परोटा जिसको पराठा बोलते हैं आप लोग ना, वो मैदे का बनता है। तो परोटा था यार, परोटा वो हम लोग खाते थे, बड़ा टेस्टी था। उसके अंदर पता नहीं वो रंग डालता था, इतना ज्यादा रंग डालता था उसके अंदर बटर चिकन और बटर पनीर के अंदर कि आपको उंगलियां आपकी ऐसा लग जाती थी कि हाथ में मेहंदी लगाई हो आपने। ठीक है, लेकिन यार वो बड़ी उस समय टेस्टी लगती थी क्योंकि खाना घटिया होता था ना। तो दोस्तों ये जो बटर चिकन था ना, ये मेहंदी वाला, इसको खा के हम आते थे, सबसे पहले वहीं पे गया मैं, सबसे पहले वहीं पे गया। तो ऊपर छत में ना, जसामी कंपनी की छत पे हम लोग जाते थे चुपचाप, और एक दो बियर की बॉटल स्मगल करी। ठीक है, अलाउड नहीं था ये सब करना, पर हमने रास्ता निकाल लिया था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जीसी अपना रास्ता निकाल लेता है, जैसे पानी की तरह होता है, और वो पानी का रास्ता निकाल लेता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग छत पे जाते थे, और बाली, मैं, चक्कू, सिन्हा, चाऊ, अजीत चौहान, हम सब लोग बैठ के खाना वाना खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि करते 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 इन लोगों के साथ इन लोगों ने इतना मोटिवेट करा, इतना मोटिवेट करा, नहीं तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। आई स्टार्टेड हैविंग सेल्फ बिलीफ यार। मैं इन लोगों ने मुझे इतना ब्रेन वॉश करा, इतना ब्रेन वॉश करा, खासतौर से बाली, सिन्हा और चक्कू ने इतना ज्यादा ब्रेन वॉश करा कि यार मैं आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं कर सकता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूं, और जब मुझे विश्वास हो गया मैं कर सकता हूं, मैं करने लग गया। अच्छा, एक शर्त थी यार, अगर आपको घर जाना है मिड टर्म में, जैसे अगर 11 महीने की या साल भर की ट्रेनिंग में तो बीच में छुट्टी होती है ना 15 दिन की, अगर आपको घर जाना है, अगर आपको घर जाना है तो बॉस आपको सारे टेस्ट पास करने पड़ेंगे, वरना आप घर नहीं जा सकते। आप 15 दिन एकेडमी में रुकोगे और आपको जबरदस्त रगड़ा दिया जाएगा, रगड़े पर रगड़ा दिया जाएगा कि आप बिल्कुल फिट हो जाओ सेकंड टर्म के लिए, वरना रेलीगेशन, यानी कि फिर फर्स्ट टर्म आप रिपीट करो। तो मैंने बोला घर तो जाना है यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम घर ना जाएं। तो एनीवे ये सब हमने करा, और मेहनत कर करके कर करके कर करके किसी तरीके से इन लोगों ने इतनी चाबी, अच्छा ये सिर्फ चाबी नहीं भरते थे, ये मेरी एक्चुअली मदद करते थे। जैसे बाली था, सिन्हा था, चक्कू वक्कू, ये सब ना फिजिकल में बहुत सॉलिड थे ये लोग। दे वर ऑल बीपीटी एक्सेलेंट, पीपीटी एक्सेलेंट टाइप। ये मतलब बहुत टॉप लेवल का गेम था इनका फिजिकल में, और हमारा बिल्कुल लद्दड़। लेकिन ये मेरे साथ अपने आप को स्लो करने के लिए, कि मतलब मुझे खराब ना लगे और मुझे इनकरेज करने के लिए, ये लोग मेरी स्पीड पे भागते थे और मुझे धक्का दे दे कि चिंता मत कर, चिंता, कमान कमान, पीठ पे मार रहे हैं मेरे, कमान कमान। और बाली और सिन्हा ये पीठ पे थपकी, गोलू चल, वी आर विथ यू, कमान कमान कमान। और पीछे से चक्कू, है साला तुम क्या करता है, वो अपना वो एक लात वात मार के मुझे साइड से निकल रहा है और बोल रहा है तू चलाए। तो वो, तो किसी तरीके से आई पास्ड ऑल माई टेस्ट, एंड मेजॉरिटी ऑफ माई टेस्ट फर्स्ट टर्म के आई पास्ड इन एक्सीलेंट। आप समझ लो, जब मैं एकेडमी गया तब मैं 100 मीटर नहीं भाग सकता था, और लास्ट में जब एकेडमी में हम लोगों ने एक वो था, क्या नाम कहते हैं कि एक एक जिसको कहते हैं ना रेस बैक, एक क्रॉस कंट्री मार्च होता है जिसमें पिट्ठू होता है, राइफल होती है, हेलमेट होती है, पानी की बॉटल, मतलब पूरा दैट्स अ मिजरेबल थिंग। तो वो हम लोग उधर, वो कैंप होता है एक 7 डेज का, उसके बाद आप मार्च बैक करते हो। उस कैंप में भी बड़ी अजीब सी चीजें हुई। मैं, अच्छा हम लोग गंदे थे, नहाए तो थे नहीं, और हमें ऐसी खुले आसमान के नीचे सोना था 7 दिन। तो चौहान मुझसे कहता चल भाई हम नहाने चलते हैं, विच वॉज नॉट अलाउड बाय द वे। ठीक है, चौहान चौहान मुझसे कहता है चल नहाने चलते हैं। तो मैंने बोला यार अंदर से बदबू आ रही है, वी वर स्मेलिंग लाइक एनिमल्स यार, मतलब जानवरों की तरह बदबू आ रही थी, और मुझे खुद से बदबू आने लगी। तो मैंने बोला यार चाऊ एक बात बता भाई, जाएंगे कहाँ नहाने के लिए? कह रहा तू चिंता मत कर यार, तू चाऊ के साथ है। अच्छा, चाऊ टिपिकल दिल्ली वाला था, तेज था, बिल्कुल तेज तरार, कहता है मैं ले चलूंगा तेरे को, चल। तो हम लोग गए नहाने के लिए, ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के पास हम लोग गए, चुपचाप हम नहाए, और हमारे पास फ्रेश हमारी डांगरीज थी पीछे, वो हमने पहनी, और आराम से बिल्कुल ऐसे कि वो ना, उस टाइप की फीलिंग आ रही थी। वो जो हमारे टाइम के लोग हैं उनको पता होगा, लिरिल के नीचे, वो वाटरफॉल के नीचे वो लड़की नहीं आती थी, लिरिल की ऐड आती थी। मैं और चौहान वी वर बिहेविंग लाइक दिस ट्यूबवेल में।
तो हमने बोला ये तो मज़ा आ गया लाइफ में। तो खूब नहा नू के हम लोग फिट हो गए यार, नहा के फिट हुए। वापस आए तो पता लगा हमारे इंस्ट्रक्टर हमें दूर से देख रहे थे ऐसे ना घूर के, ऐसे इंस्ट्रक्टर हमें घूर के देख रहे हैं ऐसे कि ये कौन है यार, अच्छा आ जाओ। जैसे ही हम लोग आए नए, हमने बिल्कुल फ्रेश कपड़े धुले धुले पहने, वी आर फीलिंग वेरी गुड। इंस्ट्रक्टर ने देखा, तुम्हें मना करा था नहाने के लिए, तुम लोग कहाँ चले गए? यू वर टोल्ड नॉट टू डू इट। यस सर। व्हाई डिड यू डू इट? चुप, चौहान भी चुप, मैं भी चुप। हमें कीचड़ में बोला फ्रंट रोल करो, तो 5 मिनट के बाद नहाया धोया सब बड़ा हुआ कीचड़ में हम लोग, राइट। तब तक जितने टेस्ट थे वो सब पास वास हो चुके थे मेरे। लास्ट था पड़ाव यार, ये 35 या 40 किलोमीटर का मार्च था जो हमें करना था, मुझे याद नहीं, लेकिन और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। उस समय जो मैं सोच रहा था ना कि चक्कू हर समय गाली देता है, साला तुम क्या करता है, जैसे बोलता था वो, मेरा जो पिट्ठू था वो चक्कू ने उठाया, ठीक है, बाली ने मेरी राइफल उठाई और सिन्हा ने एक हाथ अपने कंधे पे करा, ठीक है, और इन लोगों ने बोला चल चल, और करते करते करते, मैं ऐसी बात नहीं कि मैंने अपनी राइफल नहीं उठाई, मैंने भी अपनी राइफल अपना पिट्ठू उठाया, लेकिन जहां पे मैं लड़क जाता था या मुझे ऐसा लगता था मैं गिर जाऊंगा, वहां पे चक्कू ने उठाया ऐसे, बाली ने। और करते 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 हमने वो जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा मार्च कंप्लीट कर लिया। इट वॉज 35 और 40 किलोमीटर, बट हम लोगों ने 10 किलो, आई थिंक 50-52 ही चले होंगे हम लोग, क्योंकि आई थिंक समबडी लॉस्ट समथिंग, कोई कंपास, किसी का मैप पता नहीं क्या तो भी गिरी है कुछ, फिर हमें वापस भेजा फौज ने। तो पूरा घूम कर आए थे, पता नहीं क्या पागल बन गए हम लोग, लेकिन हम लोग गए वहां पे और हमने कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद जब सवेरे पहुंचे हम, और यू नो व्हेन आई रीच द बेड, तो फिर मैंने अपना ना जूते उतारे, फिर मैंने मोजे उतारे धीरे से, तो मोजे में पूरा पसीना था, तो ऐसे जब पसीना निचोड़ा तो गुलाबी गुलाबी पसीना निकल रहा था यार। मैंने बोला गुलाबी पसीना कैसे हो सकता है? फिर देखा नीचे पैर में खून ही खून, खून ही खून, पैर की चमड़ी निकल गई थी वॉक करते करते। तो सब टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए, काफ़ी टेस्ट मेरे एक्सीलेंट में थे। मैं बंदा जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि फेलियर, पूरा कंप्लीट, हर टेस्ट फेल। वो देखो, इसको कहते हैं यार दोस्ती की ताकत होती है। अगर ये नहीं होते ना ये, तो मैं कभी इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बन पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार अच्छे दोस्त रखो अपने साथ, जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ, ये अच्छे वक्त में कभी दिखाई नहीं देते, ये बाली, सिन्हा, चक्कू वक्कू ना, दे आर नॉट अवेलेबल, ये फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर मेरा कभी बुरा वक्त होगा, अभी अजीत चौहान तो जकार्ता में है, ही इज़ इन इंडोनेशिया, लेकिन अभी कभी मेरा बुरा वक्त होगा, ठीक है, बाली कहीं पर भी अगर मैं सिर्फ बोल दूंगा ना भाई मैं परेशानी में हूँ, तो बाली उड़ता हुआ कहीं से पहुँच जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर चक्कू, सिमिलरली फॉर सिन्हा, अगर मैं सिर्फ एक फ़ोन कर दूं कि मुझे प्रॉब्लम है, बाकी अच्छे वक्त में कभी नज़र नहीं आते, ठीक है ना। एनीवे, तो अब हुआ कि मिड टर्म ब्रेक हो गई, मिड टर्म ब्रेक में बोला घर जाओ, क्योंकि पास हो गए थे, बोला घर जाओ। अच्छा, तो एक हमारे लिए स्पेशल डब्बा लगता था ट्रेन में, स्पेशल डब्बे के अंदर हम बैठे, और 2 दिन लगे मद्रास से दिल्ली। तो हम तो 2 दिन बिल्कुल लाश की तरह सोते हुए आए, क्योंकि हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, उठते थे खाते थे सोते थे, उठते थे खाते थे सोते। पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, एक जैसी डांगरी, एक जैसी शक्ल के निकले, पता नहीं 50, 60, 70 जेंटलमैन कैडेट रेलवे प्लेटफॉर्म पे रिसीव करने मेरी मदर और मेरी छोटी बहन, रिसीव करने मेरी मदर और मेरी छोटी बहन वहां पे है। अब मेरी मदर देखें कि यार लड़के तो ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, इसमें बेटा कौन सा है मेरा, वो पहचान ना पाए मुझे, क्योंकि उन्होंने तो अकेडमी गोलू मोलू भेजा था यार, उन्होंने तो अकेडमी बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं चेहटा बालक भेजा था। तो मेरी छोटी बहन ने बोला मम्मी से, मम्मी वो जो लड़का है ना वो शायद भैया जैसा लग रहा है। तो मेरी माँ ने देखा, मेरी माँ रोने लग गई कि हाय मेरे बेटे को क्या कर दिया, मेरे लाल को मेरे लाल को इन्होंने लाल पीला कर दिया। तो मैं फिर घर गया, फिर मैंने घर जाके अपना वजन नापा, ठीक है, और जब मैंने एकेडमी एंटर करा था आई वॉज 92 kgs, और 5.5 महीने के बाद आई वॉज 57 kgs मेरा वेट था। और पैंट तो पुरानी जितनी भी सिविलियन पैंट थी वो तो फिट नहीं आ रही थी। मैं बड़ा परेशान किया, मैं क्या करूं, बिकॉज मेरी कमर 27 इंच की हो गई थी, एंड आई वाज थिन, एब्सोल्युटली थिन। घर गया और घर में खाना खाना जो शुरू करा, तो पीपल एट होम वर सरप्राइज्ड कि यार इतना खाना जा कहां रहा है ये, कि पेट में छेद तो नहीं है कि पीछे कहीं बोरी पड़ी है, बोरी में जा रहा है। मैं खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं, सो जाऊं। ब्रेकफास्ट करा, सो गया, लंच के लिए उठा, लंच खाया,
सो गया, डिनर के लिए उठा, सो गया, 2-3 दिन तो यही रहा। उसके बाद धीरे 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 नॉर्मल लाइफ में आया, फिर गया घूमने के लिए, दोस्तों से मिला, और दोस्तों से मिलते मिलते एक दिन ये पता लग गया कि साहब आपका जो छुट्टी है बस खत्म होने वाली है, 3 दिन बाकी है, बैठो, बैक टू चेन्नई। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड, पहला एपिसोड ऐसी कहानियों का आपको पसंद आया होगा, राइट? मैं आपको अब सेकंड टर्म की स्टोरी सुनाऊंगा कि एकेडमी के सेकंड टर्म में क्या हुआ, और ये जो थे ना हमारे ये मित्र मंडली ने क्या करा सेकंड टर्म में, इनकी कहानियां, और इनकी बड़ी अजीबोगरीब कहानियां। इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम करे हैं कि आपको हंसते हंसते आप लुटपुट हो जाएंगे। आप सुनेंगे, मैं आपको इनकी कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? और इनमें से 2 अभी इंडियन आर्मी में कर्नल हैं, सर्विंग है, रिटायर नहीं हुए, सर्विंग है, सर्विंग कर्नल इन इंडियन आर्मी, सेना और बाली। इनकी हरकतें, इनकी बातें, जल्दी ही दूसरा एपिसोड आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।